सुप्रभातम। ज्ञान निवेदन चैनल के माध्यम से सेठ श्री सूर्य तापड़ी आचार्य शिक्षित महाविद्यालय दक्षिण निकट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिएगा विद्यार्थियों, इसी महीने में आपकी जो शास्त्रीय अंतिम वर्ष परीक्षा है वो संभवतया संपन्न होगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें ताकि आपको आगामी आपके जो एग्जाम है उसमें सफलता प्राप्त हो सके। तो इसी आशा के साथ आज हम अपना जो शास्त्रीय अंतिम वर्ष का साहित्य द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें उत्तरांचल का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा तो प्रथम अंक है वो चल रहा है। उस प्रथम अंक के अंतर्गत हम पूर्व पाठ्य जो विषय वस्तु है उसी से संबंधित जो पाठ्य वस्तु है उसको हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ श्लोक 47 का से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें क्या कह रहे हैं? दुख संवेदनाय रामे चैतन्यम आगतम मर्मोपगातिभिः प्राणैः वज्रकिलायितं हृदि। यहाँ पर राम को क्या कह रहे हैं कि दुख संवेदनाएं, जो दुख है उन दुखों का अनुभव के लिए एव राम ने दुखों के अनुभव के लिए ही जो राम है उन राम ने चैतन्य आगता यानी चैतन्य वो आ गया है। मर्मोपगाती भी वो जो मर्म स्थल है उस मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले प्राण ही जो प्राण है उन प्राणों ने हृदय ही मेरा जो हृदय है उस हृदय में वज्र किलायतम वज्र की जो कील है उस कील के समान मेरे साथ आचरण किया है। तो कह रहे हैं कि दुखों के अनुभव के लिए ही राम में चैतन्य आ गया है और मर्म स्तर पर प्रहार करने वाले प्राणों ने हृदय में वज्र की कील के समान आचरण किया है। अनुष्टुप छंद है इसमें। आगे कहता है हा अंबर अरुंधति, अपनी माता जो अरुंधति है उसको संबोधित करते रहते हैं, दुखों को करते हुए करें हा माता अरुंधति भगवंतो वशिष्ठ विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र भगवान को आपका भगवान अग्निदेव हा देवी भूत धात्री और हाय देवी पृथ्वी हा तात जनक है हा माता है हा प्रिय सक है हा महाराज सुग्रीव है। अब कहते हैं कि हाय पिता जनक, हाय माता, हाय प्रिय मित्र महाराज सुग्रीव, सौम्य हनुमान महोपकारी लंकाधिपति विभीषण है और महान उपकारी लंका के जो राजा विभीषण है। आय सखी त्रिजटे, आय सखी त्रिजटा परिभूषिता हस्त है कि तुम सब पापी राम के द्वारा वंचित एवं तिरस्कृत किए गए थे। परिभूता स्तर राम भक्त के अथवा को नाम तेषां महद इदानीम आह्वाने संप्रति उन लोगों को बुलाने का मुझे क्या अधिकार है। फिर आगे कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा राम ने अपने तथा सीता को चाहने वाले या योग की सीता के जो शुभ चिंतक थे उन सब का यहाँ पर संबोधित किया है कि उन्हें इसका दुख है कि वे अपने शुभ जो चिंतक है शुभ चिंतकों की अपेक्षा करें वो सीता का परित्याग करने जा रहे हैं। इसलिए अंत में वे कहते हैं कि उन महापुरुषों को पुकारने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। फिर कहते हैं ते ही मन्ये महात्मान कृतज्ञ दुरात्मना मया गृहीतं नामान स्पृश्यन्त इव पापम्। कहते हैं कि कृतज्ञ दुरात्मना, कि कृतज्ञ और दुरात्मा यानी दुष्ट स्वभाव वाले मया गृहीत नामान
ते यानी वे सब महात्मा है जो महापुरुष हैं, पाप मना स्पर्शन्ते भी पाप के द्वारा छू से जाते हैं, मन ने ऐसा मेरा मानना है। तो कह रहे हैं कर्तव्य तथा दुष्ट स्वभाव वाले मेरे द्वारा नाम लिए जाने पर वे महापुरुष भाव से संबंध होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। तो फिर कहते हैं कि आगे जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। विश्रम्बादूरशी निपत्य जात निद्रा मुन्मुच्च प्रिय गृहिणी बृहस्य लक्ष्मी आतंक स्फुरित कठोर गर्भ उर्वीम प्रव्याधमो बलिदान क्षिपामि। कह रहे हैं कि विश्रम्बाद उर्षि निपत्य के विश्वास से मेरा जो वक्ष स्थल है उस वक्ष स्थल पर निपत्य यानी गिर करके पढ़ करके जात निद्राम सोई हुई आतंक स्फुरित कठोर गर्भ उर्वीम उद्योग के कारण कंपित है, और जो कठोर गर्भ है उस गर्भ के बाहर से युग वाली गृहस्थ लक्ष्मी जो मेरे घर की गृह लक्ष्मी है, प्रिय गृहिणी मेरी जो प्रिय गृहिणी है सीता, उसको दारुण उन्मुख से कठोर होकर के परित्याग करे, कृपयाबद्धे जो राक्षस है उन राक्षसों को बलिम इव यानी उनके भक्ष्य पदार्थ की तरह छिपामी मैं फेंक रहा हूँ, यानी लोक लज्जा के भय से यहाँ पर लोकापवाद के कारण राम जो है वो सीता का परित्याग कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सीताया पादौ शीर्षि कृत्वा सीता के जो पाद हैं चरण हैं उन चरणों में अपने सिर को रख करके अयम पश्चिमस्ते राम शीर्षि पाद पंकजम स्पर्श इति रोदिति। राम है वो सीता के चरणों में अपना पैर रखते हैं और राम के सिर में तुम्हारे जो चरण कमल है उन चरण कमलों का यह अंतिम स्पर्श है, और ये बात कहकर राम वो रोने लग जाते हैं। नेपथ्य में अब्रह्मण्य ब्राह्मणों को महाभय इस प्रकार से उन ब्राह्मणों का जो चित्कार है वो राम को सुनाई देता है। राम कहते हैं ज्ञायता भोग्य में तत्, अरे ये पता करो कि ये जो शोर है ये कहाँ से आ रहा है और किसका है। फिर पुनः नेपथ्य में ऋषिणाम उग्र तपसाम यमुना तीरवासिनाम लवण त्रासित तोम अस्त्रातारम तम उपस्थित। कहते हैं यमुना तीरवासिनाम, यमुना जो नदी है उसके तीर यानी तट पर निवासिनाम यानी निवास करने वाले रहने वाले उग्र तपसाम और अपने जीवन में कठोर तपस्या के वृत्त को धारण करने वाले अर्थात कठोर तपस्या करने वाले ऋषिनाम स्तोम जो ऋषि है उन ऋषियों का स्तोम यानी जो समूह है उस वह समूह लवण त्रासित है, लवण नाम का जो राक्षस है उस राक्षस से भयभीत होकर के पीड़ित होकर के और त्रस्त होकर के प्रातारम त्वाम उपस्थित है, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए या रक्षा करने वाले त्वाम उपस्थित है आपके समीप आया है या अपने जीवन की रक्षा के लिए आपसे सहायता मांगने आया है। तो यहाँ पर देखिए लवण मधु नाम का एक राक्षस था जो रावण की बहन कुंभिनसी नाम था रावण की बहन, उसका पुत्र था। वह बहुत ही क्रोधित और ऋषि द्रोही था, यानी जो भी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे उन सबका वो वध कर देता था। ऋषियों ने उसी से त्रस्त होकर के यहाँ राम के पास उसका संहार करने की प्रार्थना करने
आए हैं। राम ने भी उनकी याचना को, प्रार्थना को सुन करके जो लवण मधु राक्षस था उसके वध के लिए वह अपने अनुज जो शत्रुघ्न है उसको प्रेषित करता है और शत्रुघ्न उसका वध करता है। तो फिर राम कहते हैं कथम अद्यापि राक्षस त्रास है, क्या आज भी ये जो ऋषि मुनि है तपस्या करने वाले इनको ऋषियों राक्षसों से भय है। तो कहते हैं तद अद्यावश्य दुरात्मनो माधुरस्य कुंभ ऋषि कुमारस्य अनुपूर्णाय शत्रुघ्नं प्रेक्ष्यामि। वो मधुरेश्वरी यानी कुंभ ऋषि का जो यह दुरात्मा पुत्र लवणासुर इसको मारने के लिए मैं शत्रुघ्न को भेजता हूँ। परिक्रम में पुनः निवृत्त घूमकर और फिर पुनः लौट करके हा देवी कथम एवं विधा भविष्यति, तुम्हें ऐसे किस प्रकार जाओगी। भगवती वसुंधरे सुश्लाघ्याम दोहितरम अवेक्षस्वं जानकीं, ये प्रशंसनीय पुत्री सीता को देखभाल करो। तो आगे फिर कहते हैं जनकानां रघूणां च यत् कृष्णं गोत्र मंगलम आ देवी अर्चने पुण्य सिद्धां जीजन। अरे कि जनकानां रघूणां च, भाई जो जनक वंश है और रघुणां च और जो रघु वंश में उत्पन्न जो राजा है उन राजाओं का यत कृष्णम जो संपूर्ण गोत्र मंगलम उनका जो मंगल है, पुण्यशीलाम या पुण्य और जो पवित्र आचरण वाली जिनको पवित्र देवयज्ञ के स्थान आदि में जिसने उत्पन्न किया था। तो कह रहे कि जनकवंश और रघुवंश के राजाओं में जो सीता संपूर्ण कुल की कल्याण रूपा है और जो पवित्र आचरण वाली जिनको आपने पवित्र यज्ञ स्थान में उत्पन्न किया है। उसके बाद में यदि रुद निष्क्रांत है, इस प्रकार रोते हुए राम वहां से चले जाते हैं। सीता को कहती है हा सौम्य आर्य पुत्र, ये सौम्य आर्य पुत्र पुत्रासी तुम कहाँ हो। इति सहसा उत्थाय, ऐसा कह करके सहसा अचानक उठ करके हाय धिक्कार है। दो स्वपन रण के विप्रलंबा के दो स्वपन में उत्कंठा से वंचित हो करके अपने को आर्यपुत्र से सुनने की तरह दिख रहा है। आर्यपुत्र सुनने की बात मानम पश्यामी, विलोके देख करके हाथ दिख एकांकिनी प्रसुप्ता मान पूजित्वा पुत्र गतो नाथ है कि मुझे इस प्रकार से अकेला सोता हुआ छोड़ करके मेरे जो स्वामी राम वो कहाँ चले गए। भवतु अच्छा अस्मै को कोपिष्यामि, उनको देखती हुई यदि मैं तम प्रेक्षमाणम आत्मान है पर विभविष्यामि, अपने को नियंत्रण में रख सकूंगा तो उन पर क्रोध करूंगी। यह कौन परिजन है, परवेश है। इस प्रकार प्रवेश करके दुर्मुख का प्रवेश होता है और वो कहता है हा देवी कुमार लक्ष्मणो विज्ञापयति, कि देवी कुमार जो लक्ष्मण है वो निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने निवेदन किया है सच्चो रथ है तद आरोह देवी, ये आपके वन में जाने के लिए, वन में प्रस्थान करने के लिए जो रथ है वो तैयार है, महारानी उस पर आरूढ़ हो। सीता यम आरूढ़ास्मि, मैं चढ़ रही हूँ।
उत्थान विक्रम में उठती और घूम करके स्फूर्ति में गर्भ भार है कि मेरे जो गर्भ का भार है वो हिल रहा है। शनई गच्छा में है, इसलिए धीरे धीरे चले। दुर्मुख कहता है इतो देवी, ये महारानी इधर से वो रथ को संकेत करता है कि आप इधर से रथ आरूढ़ हो चढ़े। सीता कहती है नमो रघुकुल देवता, रघुकुल के दो देवता हैं, उन देवताओं को नमस्कार करती हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तो इति महाकवि श्री भवभूति की रचित उत्तर रामचरित चित्र दर्शनों नाम प्रथम अध्याय समाप्त है। यहाँ पर भवभूति द्वारा रचित जो उत्तर रामचरित है उसका जो चित्र दर्शन नाम का जो प्रथम अंक है उसकी समाप्ति होती है। तो आप परीक्षा में आपसे 1 से लेकर के जो 7 अंक है उन 7 अंकों में से लघुत्रात्मक प्रश्नों में किसी भी अंक का नाम पूछा जा सकता है। तो जैसा कि प्रथम अंक में का नाम हमने भी आपको बताया कि जो प्रथम अंक है उस अंक का जो नाम है वो चित्र दर्शन है। तो आपको ये स्मरण रहे। आगे चित्र दर्शन नाम का जो प्रथम अंक है वो समाप्त होने के पश्चात द्वितीय जो अंक है वो प्रारंभ होता है और उसी द्वितीय अंक के प्रारंभ में नेपथ्य में आवाज आती है स्वागतम तपोधनाया, ये तपस्विनी का स्वागत है। ततः सत्य भगवेशा तापसी, तत्पश्चात एक पथिक के वेश में तपस्विनी प्रवेश करती है। तापसी कहती है अरे वन देवता फल कुसुम गर्भेण पल्लवा घरेण दुरात्मा उत्तिष्ठे। अरे वन देवता फल फूल और पल्लव से युक्त अर्घ्य के द्वारा दूर से मेरा स्वागत कर रहे हैं। देखिएगा नाटक में जो अर्थोक्षेपक होते हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है। जिन घटनाओं को रंगमंच पर नहीं दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जा सकता उन्हें नाटक में जो अर्थोक्षेपक होते हैं उन अर्थोक्षेपक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो अर्थोक्षेपक क्या है इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में प्रवेश से प्रवेश करके वन देवता अर्घ्य के लिए वन देवता है वो अर्घ्य को बिखेर करके फिर श्लोक आता है। उस श्लोक में जो शिखंडी छंद है वो है जिसका लक्षण हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको। एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो जो शिखरिणी छंद है उसका जो लक्षण है वो है तो इसी उच्चारण के साथ हम श्लोक संख्या द्वितीय अंक का जो पहला श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। करें यथेच्छा भोग्यं वो वनमिदमयं मे सुदिवस सदां सद्भित संग कथमपि पुण्येन भवति तरोछाया तोयं यदपि तपसां योग्यशमनं फलं वा मूलं वा तदपि न पराधीनमिह। क्या कहते हैं कि इदम वनम है कि ये जो वन है यह आपके यद इच्छा भोग्यम, इच्छा के अनुसार उपभोग के योग्य है। अयम में सुदिवस है, यह मेरा शुभ दिवस है। ही सताम सत्वित है, क्योंकि सज्जनों का सद्भी सज्जनों के साथ संग यानी संपर्क कथन अपने पुण्य में अत्यंत कठिनाई से पुण्य से भवती होता है। तरु छाया और जो वृक्षों की छाया है तोयम
से यहाँ प्रकृति में है वो सब आपके लिए है। तो कह रहे हैं कि यह वन आपकी इच्छा के अनुसार उपभोग के योग्य है। यह मेरा शुभ दिवस है, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों के साथ जो संपर्क है वो अत्यंत कठिनाई से और पुण्य से होता है। वृक्षों की छाया, जल और जो कुछ भी तपस्या के योग्य है, भक्ष्य पदार्थ, फल अथवा फूल है, फिर भी यहाँ आपके लिए प्राप्ति नहीं है, अर्थात उन्हें आप पराया न समझे। इस प्रकार तापसी जो है वो कहती है किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कहा जाए। तो श्लोक संख्या जो 2 है उसमें भी श्री कृष्ण चलती है। तो देखते हैं प्रिय प्रायावते विनय मधुरो वाचि विनियम प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीत परिचय पूर्वा पश्चाद्वा तदभिधमभिप्रयाति तरसं रहस्यं साधूनाम् उपदिविशुद्धं विचरते। क्या कह रहे हैं कि वृत्ति ही प्रिय प्राया, कि जो वृत्ति यानी व्यवहार है, व्यवहार प्रिय प्राया अत्यंत प्रीति कारक है। वाची विनय मधुरम, और वाणी है उस वाणी में नम्रता से मधुर है। नियम मति प्रकृत्या, जो संयम है बुद्धि वो स्वभाव से कल्याणी परिचय है, जो मंगल रूप परिचय है वह अन्वगीत है, अनिंदित तत् इदम पूर्वा, वह है पहले पश्चात या बाद में पीछे विप्रया सितरसम, प्रेम का उल्लंघन नहीं करने वाला, अनुपधि निश्चल विशुद्धम पवित्र, साधु नाम रहस्यम, जो सज्जन है उन सज्जनों का आचार यानी व्यवहार रहस्य विजयते यानी विजयी होता है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट होता है। तो कह रहे हैं व्यवहार अत्यंत प्रीतिकारक है, वाणी में नम्रता से मधुर है, संयम बुद्धि स्वभाव से मंगल रूपा तथा परिचय अनिंदित होता है। वह यह पहले अथवा पीछे प्रेम का उल्लंघन न करने वाला निश्चल पवित्र जनों का आचार रहस्य जो है वो विजयी होता है। आगे उपविष्ट है, दोनों व्यक्ति हैं। वन देवता कहते हैं काम पुनरअत्र भवति अवगच्छामि। वन देवता कहते हैं मैं आपको कौन समझूं, अर्थात आपका नाम है वो क्या है। तापसी कहते हैं आत्रेय अस्मि, मैं आत्रेय हूँ। वन देवता आर्य आत्रेयी कुतः पुनर्इह आगम्यते, यहाँ कहाँ से आ रही हो। किम प्रयोजन दंडकारण्य ऊपर प्रचार है, दंडकारण्य जो वन है वो वन है, उसमें तुम्हारा तो घूमने का क्या प्रयोजन है। तो आत्रेय कहती है अस्मिन् गर्ते प्रमुखा प्रदेशे भूयांस उद्गितविदो वसन्ति तेभ्यो अधिगन्तुं निगमान्त विद्या वाल्मीकि पार्श्वादि। क्या कहती है आत्रेयी कि अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में अगस्त्य प्रमुखा, अगस्त्य आदि प्रमुख भूयांश है, उद्गितविद है, अनेक ब्रह्मा को जानने वाले वसंती यानी निवास करते हैं। देखते हैं निगमांत विद्या, उनसे जो वेदांत विद्या है उस वेदांत विद्या को अधिगंतुम पढ़ने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए यह वाल्मीकि पार्श्वात, यहाँ महर्षि वाल्मीकि के समीप से पर्यटन आ रही हो। तो कहती है आत्रेयी कि इस प्रदेश में अगस्त्य आदि अनेक ब्रह्मा को जानने वाले ऋषि रहते हैं, उनसे वेदांत विद्या को पढ़ने के लिए यहाँ वाल्मीकि ऋषि के पास से मैं आ रही हूँ। तो
आगे फिर देखते हैं। वन देवता है, वो कहते हैं यदा तावत अन्य अपि मुनेस तम एव ही पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचे समऋषि ब्रह्म परायणो उपासते तत्कोयम आर्यायः प्रवर्ष। कहते हैं जबकि अन्य भी मुनिजन वेदाध्ययन के लिए पुरातन ब्रह्मवादी वाल्मीकि ऋषि की उपासना करते हैं, तो आर्य का यहाँ प्रवास क्यों? आत्रेय कहती है तस्मिन् वहाँ ही महान अध्ययन प्रत्युह इति एषः दीर्घ प्रवासो अंगीकृत है। ये जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, उस आश्रम में अध्ययन में बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा, इसलिए मैंने इस दीर्घ प्रवास को स्वीकृत किया है। वन देवता कहते हैं कि दृश्य है, कैसा विघ्न? आते कहती है तत्र भगवत केनापि देवता विशेषण, वहाँ पर भगवान वाल्मीकि के समीप किसी विशिष्ट देवता ने सर्व प्रकार अद्भुतम स्तन्य त्याग मात्र के वैश्य वर्तमानम दारक द्वयम उपनीतम, सभी प्रकार के अद्भुत और दूध छोड़ने की अवस्था यानी बाल्यावस्था में विद्यमान दो लड़कों को छोड़ा है। तत्खलु न केवलम तस्य अपितु तिरस्सा अपि अंतःकरणानि तत्व अन्योपक्षणे हेति। और वे लड़के केवल उन्हीं के नहीं परंतु पशु पक्षियों के भी अंतःकरण यानी हृदय के तत्वों को स्नेह युक्त किए दे रहे हैं। वन देवता कहते हैं अभी तयोर नाम संज्ञानम अस्ति, क्या तुमको उन दोनों का नाम पता है? क्या तुम उन दोनों का नाम जानती हो? आत्रेय कहती है तम एव किल देवतया तयो कुशलवावीति नामनी प्रभाव से आख्यात है। उसी देवता ने उन दोनों के कुश और लव ये नाम और प्रभाव भी बताया है। वन देवता कहते हैं कि दृष्टि प्रभाव है, कैसा प्रभाव? तो आत्रेय कहते हैं तयो के रहस्यानि जंप्रिकास्त्राणि जन्म सिद्धांत उन दोनों को रहस्यों के सहित जंप्रिकास्त्र जन्म सिद्ध है, यानी जन्म से ही उनको जो जंप्रिकास्त्र वो प्राप्त है। वन देवता कहते हैं अयोनु वो चित्रम कहते हैं, वो तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो आत्रेय कहते हैं तौ च भगवता वाल्मीकि ना धात्री कर्मतः प्रिय पोषित रक्षित से, भगवान वाल्मीकि ने धात्री क्रम से लेकर के उन दोनों का पालन पोषण किया है। निवृत्त चोल कर्मणा त्रयोत्रयी वर्जयितुं रात्रिष्टो विद्याः सावधाने परिनिष्ठापिताः। तदनन्तरं भगवत एकादशी वर्षे शास्त्रेण कल्पयन् योपनियत्री विद्याम् अध्यापितौ। कहते हैं कि चूड़ाक्रम होने के पश्चात वेद को छोड़कर अन्य जो तीन आंतरिक की वार्ता और दंडनीति विद्याओं का उन्होंने सावधानी से अध्ययन कराया है, अध्ययन किया है। न तब ताध्यान की दीप्ति प्रज्ञा ध्यान आस्वादे सहायन अध्ययन योगो अपि अस्ति यत्। और कह रहे हैं तत्पश्चात भगवान वाल्मीकि ने जब उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो 11वें वर्ष में क्षत्रियों की विधि से उपनयन संस्कार कर उन्हें वेद का अध्ययन कराया है। परंतु अत्यंत प्रखर प्रतिभाशाली इन दोनों के साथ हम जैसों का अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि तो बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से, श्लोक संख्या जो 4 है उसमें बता रहे हैं, हरिणी छंद है इसमें। वितरति गुरु प्राज्ञ विद्यां तथे तथा नरे न तो कबो ततो ज्ञाने शक्ति
करोते वहन्ति वा भवति पुनर्भूयान् वेद परं श्रुति तद्यथा परभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिन मृदादय। कह रहे हैं कि गुरु यथा प्राज्ञ यानी गुरु जो वशिष्ठ है उन्होंने जिस तरह से प्राज्ञ यानी जो बुद्धिमान छात्र हैं उन बुद्धिमान छात्रों को विद्या वितरती यानी विद्या का दान देते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, तथा एव जड़े उसी तरह जड़े जो मंद बुद्धि छात्र हैं उन छात्रों को तयो ज्ञान उन दोनों के बोध में या ज्ञान में शक्ति को करते न तो एक के अंदर शक्ति को उत्पन्न कर देता है वाह न अपहति करो और न एक दूसरे की शक्ति का नाश करता है। अतः फलम प्रति पुनः ऐसा होने पर फल में भूयान भेद होती बहुत बड़ा भेद होता है। तद यथा वह जैसे सूची ही मणि जो निर्मल मणि है बिंब ग्राहे प्रतिबिंब ग्रहण करने में परभवती समर्थ होती है मृदादय न नीति आदि नहीं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बुद्धिमान छात्र को विद्या देता है उसी तरह मंद बुद्धि छात्र को भी विद्या देते हैं। उन दोनों के बोध में न तो शक्ति को उत्पन्न कर देता है और न ही नाश करता है। ऐसा होने पर फल में बहुत बड़ा भेद होता है। वह जैसे कि निर्मल मणि प्रतिबिंब में ग्रहण करने में समर्थ होती है मिट्टी आदि पदार्थ नहीं होते। तो इसके साथ ही जो हमारा पहला अंक था चित्त दर्शन उसको हमने संपन्न किया और अब उत्तरांचरित्र का जो द्वितीय अंक है वो हमारा प्रारंभ है। इससे आगे का जो अध्ययन है वो अगले अंक में हम करेंगे। आप भी इसी प्रकार अपने अध्ययन को में निरंतरता बनाए रखें और निरंतर रूप से अध्ययन करते रहें ताकि आपको अपनी आगामी परीक्षा में और जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।